Dear servant of God and the people of God, those who are watching through the YouTube channel, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरे पासवान और प्रभु यीशु मसीह के और पास्टर्स जितने भी आज हम YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। God has given a wonderful opportunity to meditate about the last day God's plan through this video. और परमेश्वर हमको आज आखिरी दिन का परमेश्वर का जो योजना है हमारे लिए, इस बात को मनन करने के लिए परमेश्वर हमको आज अवसर दिया है, इसलिए हम लोग आज सीखेंगे। Today we meditate about book of Revelation, chapter 14, verse 11. आज हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे जो प्रकाशित पत्री है उसका 14 अध्याय 11 पद को हम अध्ययन करेंगे। 11। कोई भी हिंदी पासवान इस समय आप पढ़ सकते हैं। यीशुदास ब्रदर, यीशुदास नहीं है अभी। नहीं। प्रेम प्रकाश जी पढ़ सकते हैं प्रकाशित पत्री उसका 14 अध्याय 11 वचन। पढ़िए जी। पास्टर प्रेम प्रकाश राम। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उनके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। Amen. So let me read. Revelation 14:11 says, and the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. So the judgment is declared by God to the beast and the people, those who worship the image. यहाँ पर हम प्रकाशित पत्री उसका 14 अध्याय का 11 वचन में हम देखते हैं, और परमेश्वर का जो विचार प्रकाश हुआ है, किसके लिए ये विचार होगा? जो पशु का छाप लेते हैं और पशु को पूजा करते हैं, उनके लिए विचार यहाँ पर होने का लिखा हुआ है। Here the word of God says that smoke will affect that people day by day. It is no end for that. और यहाँ पर हम देखते हैं जो यंत्रणा के धुआं युग युग और कंटिन्यूसली वो उनके लिए होगा जो पशु का छाप लेते हैं। So the smoke of their torment will rise forever and ever. और लोगों के लिए यंत्रणा का धुआं और हमेशा चलता रहता है। We know in the earlier days we will make wood fire and make cook the food. That time how the smoke, the little smoke will give torture to our eyes. आखिरी दिन में हम जो पिछले दिन में हम और रोषे करते थे और चावल और हम पकाते थे और लकड़ी के साथ हम आग जलते थे। उसी समय लकड़ी के द्वारा जितने भी धुआं हमारे और घर में आ जाता था और उसी समय हमारे आग को अफेक्ट करता था, और उसी के बारे में हम जानते हैं।
if it affect few seconds, it will affect our eye and our totally we will be upset. और धुआं के जैसा, लकड़ी के धुआं के जैसे हमारे आँख को, हमारे शरीर को वो प्रभावित करता था, उसी विषय को हम ध्यान करना चाहिए। Here the word says the torment of smoke will affect forever and ever. यहाँ पर हम देखते हैं, और जितने लोग पशु का छाप में ग्रहण किए हैं, उनके लिए यंत्रणा का धुआं और युगानुयुग हमेशा के लिए उड़ता रहेगा। So that means without fire that smoke will not come. और आग के बिना धुआं नहीं आते हैं। So that people, those who are receive the mark of the beast and worship the image of the beast, they will be put down into the fire. The smoke also affect their eyes. और यहाँ पर हम देखते हैं, जितने भी लोग इस धरती में हैं, पशु का छाप लेते हैं और पशु को वर्शिप करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन लोग को आग में डाल दिया जाएगा। और आग में डालने के बाद उस धुआं के द्वारा उन लोग हमेशा के लिए अफेक्ट हो जाएंगे। So that punishment will be very, we cannot compare with any other things. और हम यहाँ पर देखते हैं, जो पशु का छाप लेते हैं, उनके लिए जो दंड मिलेगा और नरक में, यंत्रणा में, उसी यंत्रणा को हम किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। That life will not be dead, the soul will not be dead. उसी समय जीवन नहीं जा सकता है, प्राण नहीं मर सकता है। So day by day, for eternally, they will have this torture day and night with fire and smoke. हमेशा के लिए दिन और रात उन लोग जलते रहेंगे, धुआं के साथ यंत्रणा पाते रहेंगे। हमेशा के लिए उन लोग उसी यंत्रणा में नहीं मर सकते हैं। So this is the character, or this is the situation of hell. ये है नरक का और गुणों है, नरक का परिस्थिति है। नरक ऐसे जलते रहेगा। So this prophecy about the sinners not only written here, it is written in 4 few places in Revelation. और इसी प्रकाशित पुस्तक पत्रिका 4 स्थान पर कुछ बातों में लिखा गया है, जिसका और पापी के लिए इस स्थान पर लिखा गया है। Let us see those words also. आइए हम उसी पद को देखेंगे। Revelation 19:3. और प्रकाशित पत्री 19 का 3 आयत का हम पढ़ सकते हैं। 19 का 3। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर के दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हल्लेलुया। So the Revelation 19:3 says about the destruction for the Babylon, the last day Antichrist church. और इसी प्रकाशित पत्री 19 का 3 में हम देखते हैं, जो बाबिलोन का और पशु का चर्च के बारे में, उसी के बारे में इस स्थान पर लिखा गया है। The smoke from her goes up forever and ever. और नरक का धुआं और हमेशा के लिए उड़ता रहेगा। Why that church, last day Antichrist church, receive this punishment for eternally? क्यों? और जो
अंटिक मसीह विरोध चर्च इसी घड़ी में इस यंत्रणा को अपनाया है? क्यों परमेश्वर उनको इस दंड दिए हैं? the way she should not show the Savior Jesus Christ as a Messiah and the God. और वो कभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया है, इस दुनिया में किसी को भी नहीं बताया है, हमारा जीवन का त्राणकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया है। She shows his head of the church, Pope is the Redeemer and the Savior. हमेशा के लिए वो दूसरों को बताता है यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता नहीं है, लेकिन और हमारा पोप हमारे लिए उद्धार करता है, पाप को क्षमा कर सकता है। He is the Son of God. और पोप ही हमारा परमेश्वर का पुत्र है। Likewise, he shows the way to worship the image of the last day king. इसलिए वो और हर एक लोग को और उनको उपासना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए बताते हैं। Because of that, the atonement of smoke will be given to this church forever and ever. इसलिए इस आखिरी दिन का जो चर्च, एंटी क्राइस्ट का चर्च है, मसीह विरोध का चर्च को परमेश्वर यंत्रणा में डालेंगे और उसी यंत्रणा में धुआं हमेशा के लिए उड़ता रहेगा। Likewise, we can read the same chapter, Revelation chapter 19, verse 20. आइए हम इसी समय और प्रकाशित पत्री 19 का 20 को भी हम पढ़ेंगे। Yeah, please read. वह पशु और उसके साथ वह झूठ भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उसको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। So Revelation 19:20 says, but the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the sign on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. So here, these beast and the false prophet directly throw into the lake of fire, that is hell. What is there inside? Only that sulfur. When the sulfur fire, it will give too much of smoke and irritation to our skin of eye and body. और इसी समय में जो प्रकाशित पत्री 19 का 20 में हम देखते हैं जो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर क्या करेंगे, गंधक आग में उन लोग को डालेंगे, और जब उन लोग आग में, गंधक आग में, रद में डाल दिया जाएगा, वो गंधक आग क्या करेगा, हमारा शरीर को, हमारा स्किन को, हमारा आंख को इतना पीड़ा देगा तो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते। So here the unholy trinity, the two things, that beast and false prophet directly thrown into that lake of fire in the first activity of God. यहाँ पर हम देखते हैं तीनों के बीच में जो पशु है और फॉल्स प्रोफेट और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों को परमेश्वर आग की झील में डालेंगे और इसी झील में उन लोग हमेशा के लिए और पीड़ा और पाते रहेंगे। But
And the second activity in the judgment, God throw the Satan into that lake of fire. और दूसरा जो कार्य है, हम जानते हैं शैतान को परमेश्वर कहाँ पर डालेंगे, इसी गंधक झील में, और शैतान को भी उसी समय डाल देंगे। After the millennial rule of Jesus Christ, that will happen. और उसी समय परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष शासन, मिलेनियम का राज्य है, उसी के बाद ये सब होगा। Revelation 20 verse 10 we can read. प्रकाशित पुस्तक 20 का 20 सर 10, yes. 20 का 10 आयत को हम पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। So 10 says, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So here clearly says the judgment for the unholy trinity, three things: the Satan, beast, the Antichrist, and the final one, false prophet, or get the judgment by God first priority. और यहाँ पर हम जो प्रकाशित पत्र और उनका 20 का 10 में हम जब देखते हैं, और इसी शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, इन तीनों को विचार के बाद गंधक अग्नि में, आग की झील में डाला दिया जाएगा। So they will be tormented day by day by the lake of sulfur. और इसी झील में वो तीन और हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। Now people says, otherwise we can say about the Bible scholars are thinking when the man dead, immediately they will put into lake of fire or in the hell. That is not the true thing. और हम अभी हम जानते हैं, जब हम मर जाते हैं उसी समय हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कोई भी नरक जाते हैं, मरने के बाद कोई भी नरक नहीं जाते हैं, मरने के बाद कोई भी स्वर्ग नहीं जाते हैं। Likewise, if the saint dead, they will immediately go into the heaven. They are sitting next to Jesus Christ. Like that, they are believing and preaching. हम बाइबल स्कॉलर्स क्या कहते हैं, आज हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जब हम साधु लोग मर जाते हैं तो हम सीधा परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, ऐसे हम आज शिक्षा देते हैं। But before the judgment day, no one can enter into heaven or hell. विचार के बिना कोई भी स्वर्ग और नरक नहीं जा सकते हैं। Because our Lord Jesus Christ, He is the head of the saint. He enter into the heaven first. और हमारा यीशु मसीह वो विचार का मुख्य है, वो हमारे लिए वो विचार करेंगे। Why He enter into heaven? क्यों वो स्वर्ग जा चुके हैं आज? Because He overcome sin and Satan and risen from the dead, and right now He is seated along with God the Father on the throne in heaven. क्योंकि हमारा परमेश्वर पाप को जय क्या है, और पाप को जय क्या है, शैतान को भी जय क्या है, और बिना पाप के द्वारा वो स्वर्ग में चला गया है और पिता के साथ अब बैठा है। So in the judgment, He entered first as a saint into heaven. और विचार के लिए परमेश्वर उनको यीशु मसीह को उठाया है और स्वर्ग को ले गया है। So then when the saint will enter into eternity?
और क्यों आज जो साधु लोग कहाँ पर है आज अनंतकालीन? Yes, they will rise from dead and they will go as a perfect holiness in the end of the rule of Antichrist. They will get the judgment. Their body become the eternal life and enter into millennial reign. और एंटी क्राइस्ट का शासन के बाद उन लोग उठेंगे और परमेश्वर का जो 1000 वर्ष शासन होगा, मिलेनियम किंगडम होगा, उसी में उन लोग प्रवेश करेंगे। So without participation in the millennial kingdom, they will not directly enter into the heaven. और मिलेनियम किंगडम जो 1000 वर्ष शासन यरूशलेम में होगा, उसके बिना कोई भी और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। So the saints and the Bible scholars must understand this plan of God and preach the gospel in our ministry. इसलिए बाइबल स्कॉलर्स है, बाइबल में जो विद्वान है, और हम लोग भी जानना चाहिए कि कभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और साधु लोग कभी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इसी बात को हम कलीसिया में बताना चाहिए। Nowadays, everybody is preaching and believing once the man's dead, they will directly go to heaven or hell. That is not the truth. आज हम क्या प्रचार करते हैं, हमारा बीच में दुनिया में क्या प्रचार हो रहा है, जब कोई मर जाता है उसी समय वो सीधा परमेश्वर का राज्य को जाता है, ऐसे हम प्रचार करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य को नहीं जा सकते हैं। So all the saints must enter into the millennial reign and rule with Jesus Christ. After that only they have a plan to go to eternal life. और जो 1000 वर्ष शासन होगा और यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष शासन होगा, उसके बाद ही हम लोग परमेश्वर का राज्य में जा सकते हैं। Likewise, the sinners also enter into the hell after this beast, Satan, and false prophet put into death. जब हमारा परमेश्वर शैतान को और फॉल्स प्रोफेट को और एंटी क्राइस्ट को और जेल की आग में डालेंगे, उसके बाद ही और जो पापी लोग इस दुनिया में जितने भी है, उन लोग नरक में जाएंगे। So before the judgment of Satan, that sinners will not set into the eternal fire. और शैतान को विचार पहले कोई भी पापी उन लोग परमेश्वर का नरक नहीं जा सकते हैं, उसी यंत्रणा में उन लोग झील के आग में रहेंगे। Let us read Revelation chapter 20 verse 14 and 15. We can understand when that sinners will enter into eternal fire. आइए हम इसी समय प्रकाशित पत्रिका 20 अध्याय 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। So 13 also we can read. 20, 13 आयत को भी पढ़ सकते हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Yes. So very clearly it is written. Let me read Revelation 20, 13 to 15. The sea gave up the dead that were in it. The death and Hades gave up the death that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life
was thrown into the lake of fire. So even a single small child can easily understand the God's plan over here. यहाँ पर और छोटा बच्चा भी परमेश्वर का योजना को वो समझ सकता है, परमेश्वर कैसे हमको स्वर्ग ले जाएंगे। The verse 13 says, the sea gave up the death, the earth gave up the death, all the hate is inside the inside the depth of the earth. The hate also hand out the death people, those who are sinners. Like that sea will give every people, the sinners will put into lake of fire. That is the God's plan. और 13 आयत में हम देखते हैं, समुद्र में आज तक जितने लोग मरा हुआ है, मिट्टी के अंदर में जितने लोग मरे हुए हैं, वो सारे समुद्र भी और मिट्टी भी, इस धरती भी, हर एक मृत्यु आत्मा को, मृत्यु लोक को परमेश्वर के पास समर्पित कर देंगे। That judgment of sinners is called second death to the human being. और हमारा यीशु मसीह जो पापी को और विचार करेंगे, उसी विचार को द्वितीय मृत्यु कहते हैं। So the only eligibility is that their name should not enter into the book of life. और जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उन लोग परमेश्वर के राज्य में और नहीं होंगे, उन लोग झील की आग में होंगे। Because of that only we are asking the people, name must enter into the book of life. They must get the baptism by water and the Holy Spirit. After that they have to overcome Satan and sin. This is the eligibility. हम कलीसिया को क्या बताएंगे? हम परमेश्वर को अच्छा तरीका से धन्यवाद देना चाहिए, वाटर बैप्टिज्म लेना चाहिए और डुबन लेना चाहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा बैप्टिज्म होना चाहिए। उसके बाद उनका नाम जीवन पुस्तक पर लिखा जाएगा और उन लोग परमेश्वर के राज्य में और जा सकते हैं। So the attendance in the book of life is very important, the saints to enter into heaven. परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए जीवन पुस्तक में नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। Because until the end of our life, we must keep faith and victory over Satan and sin. Then only our name will be maintained in the book of life. हम जब मैं इस दुनिया में आखिरी दिन जी रहा है, तो उसी समय विश्वास के साथ और हम चलेंगे और शैतान को जितना भी पावर है उसको हम जाया करेंगे और उसी समय परमेश्वर हमारा नाम को जीवन पुस्तक में लिखेंगे। Most probably all the people of God believe if we get the Holy Spirit and water baptism, that is enough because our names are written in the book of life. हर एक समय ख्रिस्ट विश्वासी ऐसे सोचते हैं, जब हम और पवित्र आत्मा में डुबन लेते हैं, पानी में डुबन लेते हैं, उसी समय में परमेश्वर हमारा नाम को जीवन पुस्तक पर लिखते हैं। ऐसे हमारा जीवन में गलत सोच से है। This is the basic quality to enter into the city of Zion. और ये है परमेश्वर का जो और शहर है, सिटी है, उसी शहर में प्रवेश करने के लिए नियम है। For example, how the principal of the school will enter the name of the student, have some eligibility and written on the attendance book. और सोचिए, हम जब हमारे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसी से पहले हम क्या करते हैं, उनका नाम को हम स्कूल में लिखवा देते हैं, उसके बाद हमारा बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं। If for example, it may be a higher secondary school, if he put into first standard, he must grow up, he has to come regularly and do the homework and do
all the examination and promoted to 1 by 1 after 12th year, he will get the certificate of +2. और हम सर्टिफिकेट पाने के लिए +2 का जो सर्टिफिकेट कैसे पाते हैं, पहले से स्टैंडर्ड 1 से हम पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं, होमवर्क करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा तरीके से हम पढ़ते पढ़ते सारे 12 क्लास तक हम जब पास करते हैं, उसी समय हमको स्कूल सर्टिफिकेट देते हैं। Likewise, in the spiritual journey also, we start from the baptism, we must get the glory of perfection. That is the end of the spiritual journey. और आत्मिक यात्रा क्या है, हम कैसे है हमारा आत्मिक यात्रा को समाप्त करेंगे, डूबन से हम शुरू करेंगे, बैप्टिज्म से शुरू करेंगे और परमेश्वर का महिमा से प्रवेश करने तक हम चलना चाहिए। If we do not do the examination and God fail frequently, we will be depromoted. और आप जो होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अच्छी तरह से हम परीक्षा नहीं देंगे तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। If we do not do the duty homework regularly, they will be expelled from the school. और हम जब पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, परीक्षा देते हैं, अच्छा रीति से पढ़ते हैं, उसी समय हम और ऊपर क्लास को हम प्रमोट हो जाएंगे। Likewise, our spiritual journey also. ऐसे है हमारा आत्मिक यात्रा भी ऐसे होना चाहिए। Every day we must do the homework like prayer and read the Bible. हमारा होमवर्क क्या है, हर एक दिन हम क्या करना चाहिए, मसीह जीवन में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए। Likewise, every year we must grow up in our spiritual life to meet Jesus Christ, to hear His words, and we have to reply to the word, what we heard from Jesus. और यीशु मसीह को और मिलने के लिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हर एक दिन हम आत्मिक जीवन में और बढ़ना चाहिए और परमेश्वर का वचन को भी हम दूसरों को बताना चाहिए। We have to see the vision of God, what God will do in upcoming days. अगले दिन में, आने वाला दिन में परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है, उसी को हम दर्शन के रूप में काम करना चाहिए। This activity only promoted us in the spiritual journey to reach the level of higher secondary. और इसी तरह से हम जब काम करेंगे तो हम हायर सेकेंडरी स्कूल में हम +2 तक पढ़ सकते हैं, पास कर सकते हैं। If we stop anywhere in the examination or fail on the examination, after that the name of our names will be removed from the attendance book. और जब हम परीक्षा नहीं देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और हम बंद कर देते हैं, हमारा जो नाम है स्कूल अटेंडेंस में और बंद हो जाएगा। So we cannot claim, oh, sir, I followed from last 5 years, I got every good marks in the lower standards and I got this much. Why you dismiss me from the school? We cannot claim anything to the principal. हम प्रिंसिपल को यह नहीं कह सकते हैं, सर मैं तो हर एक दिन रोज आता था और परीक्षा देते थे और पास भी हो गया, क्यों मेरा नाम को आप अटेंडेंस नोट में काट लिया है, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। Likewise, only our Lord Jesus Christ will say, He is our teacher. He will say, no, you have to stand till the end of your life to keep on the faith upon me, and you have to grow up in your spiritual life. हमारा यीशु मसीह जो मास्टर है वो हम आज बताते हैं कि जैसे एक बच्चा और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह आत्मिक जीवन में भी हम यीशु मसीह के साथ चलना है, आखिरी विश्वास तक हम खड़ा होने के लिए हमारा यीशु मसीह आज हमको शिक्षा देते हैं। If we successfully finish the +2, they will give the higher secondary certificate. It's a valuable one.
और जब हम +2 और पढ़ते हैं, सक्सेस होंगे, सफल होंगे, तो आखिरी दिन में +2 का सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और हमारे काम के लिए वो आएगा। Likewise, the reward until our life or until the Jesus coming, we will have the grow in our spiritual journey. Then we will get the reward as a to participate in the millennial reign. That is the certificate. हम जब मिलते हम जब विश्वास में बढ़ेंगे, उसी समय हमारा यीशु मसीह आएंगे, हमको रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे और हम लोग को वो मिलेनियम किंगडम और अनंत और हमारा 1000 वर्ष शासन के लिए हमको ले जाएंगे। So we can see over here in the Revelation 20:15 says, anyone whose names was not found written in the book of life means it would have been written in the beginning, but the middle of the way they would have looked back to world or struggle or worldly blessings. So their name would have been removed from the book of life. और हम प्रकाशित पुस्तक उसका 20 का 15 में हम देखते हैं, जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा गया है, और उन लोग कौन होते हैं? जब यीशु मसीह के साथ हम बढ़ते हैं, बीच में जगत को हम देखते हैं और सोना रूपा और बुरी चीज को हम देखते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारा नाम को जीवन पुस्तक से काट लेते हैं। So the people of God and the servant of God must assure their spiritual life, whether we are keep on growing ourselves into getting near to Jesus Christ. That is very important. Otherwise, automatically our names will be removed from the book of life. हम मसीह लोग क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए, यीशु मसीह को देखना चाहिए, यीशु मसीह के साथ एक विजय जीवन लेना चाहिए, तभी ही हमारा नाम को परमेश्वर यीशु मसीह जीवन पुस्तक पर लिखते हैं। अदरवाइज हमारा नाम जीवन पुस्तक पर काट जाएगा। So now we understand who will be tormented by the lake of fire. First, the Satan, the trinity of unholy. Second, the sinners. और हम अभी पता चला है, और आग के झील में किसको डाल दिया जाएगा? शैतान को, फॉल्स प्रॉफिट को, एंटी क्राइस्ट को, उसके बाद पापियों को भी, सिनर्स को भी उन आग के झील में डाल दिया जाएगा। So now we understand clearly, we don't have any doubt clearly that after the judgment of Satan only, the sinners will get the judgment. और हम यहाँ पर देखते हैं, शैतान को जो परमेश्वर विचार करेंगे, उसके बाद पापियों को विचार होगा। So here the type, what are the sins are declared here. Those who do these sins, they will confirmly they will put into lake of fire. और हम यहाँ पर देखते हैं, और जिसका नाम नहीं लिखा गया है, और उन लोग आग की झील में उन लोग को डाल दिया जाएगा। Let us read Revelation 21, chapter 21, verse 8. आइए हम प्रकाशित पुत्री उसका 21 का 8 पद को हम पढ़ेंगे। 8 पद 21 का 8। परंतु डरपोकों और विश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग और उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। Yes, here the second death is written. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolatries, and all liars, they will be consigning up the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So everything, for example, cowardly, that means we don't have courage to
keep the faith of Jesus Christ in our ministry, in our journey. That is also a sin. Okay, looking back to the world. यहाँ पर हम जो प्रकाशित पत्री उसका 21:8 में हम देखते हैं, जो भीरू, जो भय करता है और जो बीच में जगत को देखता है और शैतान के ओर से भटक जाता है, उन लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यह है दूसरा मृत्यु है। Likewise, the lying people, the liars are very hated by Jesus Christ. और यहाँ पर झूठ जितने लोग झूठ कहते हैं, उन लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। So the people of God and the servant of God have most probably these two sins, the cowardly and lying. These two are the thing we must overcome. और हमारा परमेश्वर का लोग, जो मसीह लोग, ये दो बात के लिए बहुत समझना चाहिए। जो भय करता है अविश्वासी, इसी के बारे में हम बहुत जानना चाहिए। So we should not fear for anybody or Satan or those things. That is also a sin that will have the eligibility to go into the second death. हम किसी को भी और भय नहीं करना चाहिए, शैतान को भी और दुनिया में जितने लोग भी है और दुष्ट आत्मा को भी हम भय नहीं करेंगे। जब भय करेंगे तो हम दूसरा मृत्यु में आ जाएंगे। Likewise, we must speak a true thing, whatever the as it is, we must speak with each other between our family or between our believers. That is very important, because if we lie something, that will the eligibility to enter into second death. और हमारे परिवार में, कलीसिया में, हमारा समाज में हम मसीह के नाते और हर एक दिन हम सच्चाई के साथ बात करना चाहिए। जब हम झूठ बात करेंगे तो हम दूसरा मृत्यु में डाल दिया जाएगा। So the today's verse says in the verse 14, 11 says, those who, आज हम let me read Revelation 14:11, the second part. Those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name, the people only get the lake of fire. That is not the right thing. और यहाँ पर हम जो प्रकाशित पत्री 14:11 में हम देखते हैं, जितने लोग पशु का छाप लेते हैं और पशु को प्रणाम करते हैं, उनका कोई विश्राम नहीं हो सकता है, रेस्ट नहीं हो सकता है। All the people from the beginning of the world, from the creation of the man, Adam to until that time, those who are sinners will send into lake of fire. और हम बाइबल में जानते हैं, आदम से लेकर जितने लोग भी आज और विचार दिन के तक जितने भी पापी हैं, उन लोग को और क्या करेंगे, आग की झील में डाल दिया जाएगा। We cannot consider only that 7 years of rule of Antichrist. हम और जो एंटीक्राइस्ट का जो 7 साल शासन है, उसी के बारे में हम जानना नहीं चाहिए। Because the 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, 8 and 10 we can read. आइए हम और प्रथम थेसलोनी 1 अध्याय का 7, 8 और 10 पद। पहला थेसलोनी 1 अध्याय 1, 7, 8, 10। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और न अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। Yes. God is judge. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might. So, here, two persons are described are eligible into put into lake of fire. यहाँ पर हम दूसरा थेसलोनिके हम और 1 अध्याय 7 से हम 10 तक जब पढ़ेंगे तो उसी समय में हम दो बातें इस स्थान पर लिखा है उसी के बारे में हम मनन करेंगे। दूसरा थेसलोनिक उसका 1 अध्याय 7 से 10। So the 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 says the number one eligibility, do not know God. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा थेसलोनी इसका 1 अध्याय 8 में हम देखते हैं जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। So some will say, oh, that people do not know Jesus Christ, then how they will give punishment for the people? और हर लोग कहते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं कैसे उन लोगों को दंड मिलेगा। But the word of God says the judgment of lake of fire is given to the people, those who do not know about the God. और किसको किसको आग के झील में डाल दिया जाएगा, जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोग सिर्फ आग के झील में डाल दिया जाएगा। So we cannot judge God. हम और परमेश्वर को विचार नहीं कर सकते हैं। Even our forefathers in India, they will not know about the true God. They all will go into lake of fire. और हम इंडिया में भी जितने हमारा और पूर्व पुरुष में है आगे जो मरा हुआ है महापुरुष है उन लोग भी जितने लोग इस परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोग आग की झील में डाल देंगे। But in the present day, we have a chance to redeem the people, to proclaim the Lord Jesus Christ as a true God in our state. हमारे अभी आखिरी दिन में हमारे लिए एक चांस है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह को सुसमाचार को हम प्रचार करके उन लोग को हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके बाद उन लोग आग की झील में उद्धार पाएंगे। So we must courage and have faith on God and do the ministry to redeem the people in our present day. और अभी हम क्या करना चाहिए, हमारा लोग को परमेश्वर को विश्वास करने के लिए हम बताना चाहिए, पाप से छुड़ाने के लिए हम लोग को शिक्षा देना चाहिए, उसके बाद हम उन लोग को और आगे ले सकते हैं। The past we cannot change, but future we can change. और हमारा जो अतीत वो परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन जो आने वाला दिन फ्यूचर है वो परिवर्तन हो सकता है। For example, if have a best company in our India, they will give the invitation for the interview. Let us consider like that. और हमारे इंडिया में जो एक कंपनी है वो आने वाला दिन में हमको इंटरव्यू देने के लिए जब बुलाएंगे, but few of them only hear that invitation through television, news or newspaper or internet.
और उसके बीच में कितने कम लोग टेलीविजन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा और चिट्ठी के द्वारा जानते हैं। But more of the people, they would not know about that call, interview, invitation, that information. और उसी कंपनी का जितने लोग इंटरव्यू के बारे में और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सारा लोग नहीं जानते हैं। So that one fine day, that interview taken, few people chosen as a manager, general manager, like that, all the departments are filled. और जब इंटरव्यू हो जाएगा और कम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में फेस करेंगे, देंगे, उसके बाद मैनेजर और कोई पदवी में उन लोग को चुना जाएगा। So now, is there any what we can say, any reasonable things are there that the people, those who are not attend that interview, will claim, oh, this is unjust thing. और अभी हम और जितने लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता है, उन लोग क्या सोचते हैं, ये ठीक नहीं है, उन लोग बताना चाहिए, ये चीज उन लोग बात करते हैं। We cannot say no. Like that only, in the secret coming, that is the invitation day, that interview day, the invitation is given to the people, very few. The chosen are very few. They will only enter into the millennial reign. Other people will be forsaken. That will come under this consideration. So the judgment will come to those who do not know the God. और सीक्रेट कमिंग भी ऐसे होता है। और हम अभी जैसे एक कंपनी के इंटरव्यू में बहुत लोग नहीं दे सकते हैं, कम लोग दे सकते हैं, दिए हैं, उसी समय सीक्रेट कमिंग में भी इसी मसीह के लोग इसी दुनिया में कम लोग परमेश्वर को बाढ़ जोते हैं, उन लोग वेट करते हैं और परमेश्वर के साथ और भाग लेते हैं, उसी लोग ही परमेश्वर के साथ उसी दिन वो जोड़ जाते हैं। Second part of the people to get this distraction is those who do not obey to the gospel of our Lord Jesus Christ. और दूसरा जो पॉइंट है, उसी दूसरा पॉइंट जो परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते हैं। This will come under the people, those who are get the baptism and the Holy Spirit, the spiritual people. और इसी पद में जो लोग आते हैं, उन लोग बपतिस्म भी ले सकते हैं और आत्मिक भी हो सकते हैं। This will come under 10 wise women, those who prepare to meet the bridegroom. और इसी ग्रुप में हम देखते हैं जो मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ है, 10 कुंवारी जो अपने अपने ऑयल को लेकर यीशु मसीह और ब्राइडग्रूम को और जोते हैं, उसी ग्रुप में भी हम देखते हैं। That all churches, the people gather and worship Jesus Christ and they receive He is the Savior and Messiah and He is going to come as a bridegroom. Everything they know, but they will not follow the truth in their life. हमारे जीवन में आज हम यीशु मसीह के लिए वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारा जीवन में चर्च भी जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुसमाचार को हम मानते नहीं, ग्रहण नहीं करते हैं। So they will not obey to the gospel of Jesus Christ. Because of that, they will be put into lake of fire. हमारे जीवन में हम चर्च जाते हैं, लेकिन सुसमाचार को मानते नहीं, ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे लोग, हर एक लोग क्या करते हैं, झील की आग में डाल दिया जाएगा। So the judgment about the sinners, the only two way, one is those who do not know about God, second one, those who do not obey to the gospel of Jesus Christ. और जजमेंट क्या होता है, आग की झील में क्या होता है, किसको
कौन कौन उसी झील में डाल देंगे। जो पहला हम देखा है नंबर 1 में, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोग को आग की झील में डाल दिया जाएगा, उनको विचार होगा। और यीशु मसीह का सुसमाचार को जो नहीं मानते हैं उन लोग को दंड दिया जाएगा। So this is called grace of God to the people, those who invite in the interview. और आज हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है ताकि हम और परमेश्वर जो हम बुलाते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए हम तैयार होना जरूरी Those है। who are not invited to the interview, that people are disgraced people. और जितने लोग को परमेश्वर आज नहीं बुलाया है उन लोग और हतोत्साह होने वाला लोग है। So we are the gracious people. We have invited by God to the secret coming. और हम परमेश्वर के द्वारा और बुलाया चुने हुए लोग है, बुलाया गया लोग है। सीक्रेट कमिंग के लिए हम इंटरव्यू आज देना चाहिए। But in the interview, the chosen people only enter into the wilderness. और जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और चुने हुए लोग उसी काम में लग जाएंगे। Other invited people will be rejected on the day of rapture. और उसी समय यीशु मसीह के टाइम में भी जितने लोग को परमेश्वर चुना है उतने लोग रैप्चर में जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। So in our hand, two things are there. हमारा हाथ में आज 2 बात है। Number one, we must obey to the gospel of Jesus Christ and follow until our life. और हम क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का सुसमाचार को हम जानना चाहिए और हमारा जीवन को हम फॉलो करना चाहिए। Second one, the present day is for us, so we must preach this gospel of Jesus Christ to the people, those who are do not know about the true God. और हम दूसरा पॉइंट क्या है, हम इसी दिन में अनुग्रह युग में है, इसलिए हम क्या करना है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके बीच में हम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। Then only we can deliver the sinners from the upcoming lake of fire. That is our aim. हम जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, जितने लोग नहीं जानते हैं, तब भी हम वो पापी लोग को झील के आग में हम उद्धार कर सकते हैं। So we don't have any guarantee or authority if we live in the Christian family or if we are in the member of the truthful church to enter into the eternal life. और हम जब और सत्य कलीसिया नहीं बनाएंगे, यीशु मसीह को भूल जाएंगे और अच्छी तरफ से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। Every day our life must be testimony to the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन हर एक दिन और साक्ष्य लेना चाहिए। So if we follow up until our life, we must enter into the eternal life. और जब हम यीशु मसीह को जीवन को चाहेंगे, देखेंगे, आदर्श लेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसके बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। We will be chosen in the interview day. और हम आज एक इंटरव्यू दिन में एक अनुग्रह युग में है। So for that we must keep on these things, then we will be escaped from the lake of fire, the smoke and the fire for eternal fire. So this is the gospel in the last day. We must believe and preach and follow that. इसीलिए हम क्या करना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए और सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, हर एक को सुसमाचार देना चाहिए और आग की झील में उन लोगों को उद्धार करना चाहिए। उसके बाद हम परमेश्वर के राज्य में और जा सकते हैं।
May God bless His words. Amen. प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सभी को आशीष करेंगे। Thank आमेन। you. Thank you.